हेलो दोस्तों, मैं आलोकानंद बाबा कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस बेनीपट्टी से। अभी मैं आपको इफ स्टेटमेंट का कुछ फंक्शन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे नाम है और ड्राइविंग स्पीड उसका ये है, और रिजल्ट हम लोगों ने तय किया है जो अगर 90 से ऊपर किसी का स्कोर है तो वो सही है, और नहीं तो फिर से उसको ट्राई करना होगा अगले अटेम्प्ट के लिए। तो कैसे इफ स्टेटमेंट से रिजल्ट देते हैं, जैसे आप पहला फार्मूला सीखिए, इक्वल और इफ ऑपरेटर आपको देना देना है। लॉजिकल फार्मूला होता है। इफ के बाद आपको क्या करना है, उस सेल लेना है जिस सेल में नंबर आपको चेक करना है। जैसे ये हमारा सेल है B2, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 75। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको कहता हूं जो अगर आप B2 में बड़ा देख रहे हैं और बराबर देख रहे हैं 90 का, यानी 90 से अगर अधिक लिखा हुआ है इसमें, तो आपको आंसर देना है। आंसर टेक्स्ट में है, तो इसके लिए क्या करना है, यू आर ओके, ठीक, कॉमा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, वर्क आउट। सॉरी, अगर टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में देना है। अब पोस्ट बंद करके आप इंटर मारिए, देखिए यहाँ पे आंसर दिया वॉच आउट। क्यों? क्योंकि इसमें 75 है, यानी 90 से कम है, तो आंसर दिया वो। अगर 90 से ऊपर होता तो वो देता, जैसे मैं इसको 90 करके दिखाता हूँ, देखिए यू आर ओके। अब यहाँ से ड्रैग करा लीजिए नीचे तक, जो 90 से कम है वो आचाट आया, जो 90 से ऊपर है उसमें आंसर आ गया। जैसे देखिए 105 है, इसको मैं 65 कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया। जैसे 40 है, इसको मैं 95 कर देता हूँ, देखिए आ गया। उसी तरह अगर टेक्स्ट हो, ये तो नंबर में था, अगर टेक्स्ट में हो, अगर कोई स्कोर एबीसीडी किया है तो उसको कैसे आंसर देंगे। तो मैं इसको कहता हूँ इफ कुछ चालू। अगर कहता हूँ जो ये सेल चेक करो, अगर बराबर होगा ए का तो गुड। गुड टेक्स्ट है तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कॉमन। फिर आपको दूसरा इफ चालू करना पड़ेगा, कोर्स चालू करना है और यही सेल उठाना है, और कहते हैं जरा चेक करो ये सेल बराबर होगा ए प्लस का, तो आंसर देना है आपको वेरी गुड। कॉमा, फिर इफ दे दीजिए, कोर्स चालू कीजिए, क्योंकि बी भी है तो बी के लिए फिर से शुरू करेंगे, फिर यही सेल लेंगे क्योंकि इसी सेल को चेक करवाना है, तो बराबर, और यहाँ दे दिए बी, तो आंसर क्या होगा, पुअर, कॉमा। अब उस सब के बाद ट्राई अगेन, बाकी सी डी ये सब के लिए क्या दे देते हैं, ट्राई अगेन। अब यहाँ पे 1 2 3 तीन बार कोर्स चालू दे, 3 बार बंद कीजिए, आंसर आ गया। देखिए ये हम अपने टेक्स्ट स्कोर से रिजल्ट बना सकते हैं, और ये नंबर स्कोर से रिजल्ट बना सकते हैं, इसका ड्राइविंग स्पीड का। इसी तरह से एंड ऑपरेटर का उपयोग सीखते हैं। एंड ऑपरेटर क्या है, तो जैसे मैं चाहता हूं जो संडे है अगर ए है तो उस दिन वीकेंड है, मतलब बंद है, और अगर संडे नहीं है और ए है भी, मतलब ए देख रहे हैं तो उस दिन उसको छुट्टी होगा, अगर पी देख रहे हैं तो उसको ओपन मिलेगा। तो एंड का उपयोग क्या होता है, दोनों के लिए होता है, और का उपयोग होता है मतलब किसी में से एक हो गया तो काम हो गया। तो यहाँ देखिए इक्वल, यहाँ मैं लगा देता हूं एंड, कुछ चालू करता हूं मैं, संडे बराबर होगा संडे, कॉमा, और ये सेल बराबर होगा ए, यहाँ इफ लगाना पड़ेगा, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या, वीकेंड, कॉमा,
और नहीं तो ओपन। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा चालू नहीं किया। हमारे आंसर देखिए वीकेंड आ गया, और आप देख लीजिए जो संडे है और पी लिखा हुआ है तो ओपन डाल दिया, क्योंकि संडे है, पी है, ओपन डाल दिया। क्यों? क्योंकि ए दिखेगा तब ये होगा, अगर ए नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। लेकिन और में किसी में भी देख लिया तो काम उसका खत्म हो गया। इफ ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, इफ के साथ और लगाते हैं, कुछ चालू करते हैं, फिर वही बात है। ये सेल बराबर होगा संडे, कॉमा, और ये सेल बराबर होगा ए, सॉरी इंटर नहीं लगना अभी, ए, कॉमा, यहाँ कोष्ठ बंद, तब कॉमा। अब यहाँ हम लोग लगा देते हैं वीकेंड, कॉमा, और नहीं तो ओपन। अब उसमें से कोई भी दोनों में होगा तभी होगा। वीकेंड आ गया क्योंकि दोनों में तो है ही। अब यहाँ पे देखिए, अगर संडे है और पी भी है तब भी वीकेंड लिखा है। अगर वेडनेसडे या ए देख रहा है तब भी वीकेंड लगा दिया, ए देख रहा है तब भी लगा दिया, और संडे देख रहा है तभी लगा दिया। लेकिन अगर एंड देते हैं तो दोनों जब मिलाया है तभी लगाया, दोनों में अगर नहीं है तो नहीं लगाया। तो ये था इफ के साथ एंड और ऑपरेटर का। अगर ओवर टाइम कैलकुलेशन करना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ मिनट्स वर्क किया है और पर मिनट आवर जैसे 15 रुपया दे रहे हैं, तो एक ही सेल से सबको गुना करना है। जैसे होता क्या है, तो इक्वल देते हैं फॉर्मूला में, जो हम लोग सीखे हैं, इक्वल, और सेल लेते हैं और इसको गुना करना है अगर इस सेल से। तो अगर अभी हम लोग ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये सेल था D5 और ये सेल था E2। तो जब ये ड्रैग किए तो ये हो गया D6 और ये हो गया E3। जैसे ये सेल चेंज हुआ उसी तरह से ये भी नीचे की ओर चेंज हुआ, उसी तरह इसमें भी चेंज हो गया। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमें सिर्फ ये जो 150 है वो यहाँ नीचे 20 ये चेंज हो सेल, लेकिन ये वाला सेल चेंज नहीं हो। तो जब सेल चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और F4 की दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो लॉक हो जाएगा। अब अगर इंटर मार के सबको ड्रैग करेंगे तो सब में आंसर आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे क्या करना है, इक्वल डाल के सम डालिए, कुछ चालू कीजिए और हमारा जो रेंज है वो ले लीजिए, हो गया बिल तैयार। करेंसी हमारा हिंदुस्तानी वाला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारे आज के वीडियो में इफ और एंड ऑपरेटर और मल्टीप्लाई एक ही सेल से करने वाला। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।